हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीखने वाले हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले 140 का, तो हम पहले 140 को लिखेंगे और उसके बाद ऐसी लाइन खींच लेंगे। सबसे इसमें बेसिक ये है कि आपको एक जो दो चार थ्योरीज होती हैं वो पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या को हम देख कर कैसे बता सकते हैं कि वो 2 से पूरी पूरी भाग होगी कि नहीं होगी, 3 से होगी कि नहीं, 4 से, 5 से, 6 से। ये बात अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ये थ्योरी आपको पिछली क्लासों में बहुत आसानी से सीखनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं सीख सकते, नहीं आपको पता है, तो मैं आपको एक पूरी वीडियो में बता दूंगा अच्छे से, ताकि आप समझ सको। तो फिलहाल हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर की तरफ देखते हैं। तो 140 है। हम स्टार्टिंग में छोटे नंबर से यानी कि 1 को छोड़कर 2 से, 3 से, पहले ऐसे देखते चलेंगे। 2 से हम देखेंगे तो ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 2 से कोई भी संख्या पूरी भाग होने की थ्योरी होती है, उसकी इकाई यानी ये फर्स्ट वंस की पोजीशन पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर 0 है यानी कि ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जब 2 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही फिर अगली बार में हम दूसरी बार में दोबारा देखेंगे 2 से होएगी कि नहीं, तो यहाँ पर 0 है तो ये 2 से हो जाएगी। तो 2 से दोबारा जब हम करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा और 0, तो 2 पंचे 10। ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरी बार में फिर देखेंगे तो इकाई के अंक पे ना तो 2 है, ना 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से तो अब नहीं होगी। अब 3 की थ्योरी क्या होती है, हम जितने भी संख्या में जितने भी अंक होते हैं उनका योग कर देते हैं। तो 5 और 3 8 को जब हम जोड़ेंगे, मतलब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है या 3 से भाग नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से भी नहीं होगी। ठीक है। ऐसे ही 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए ये होता है कि इकाई और दहाई यानी फर्स्ट और टेंस दोनों पोजीशन पे हम इकट्ठे देखते हैं कि अगर इन दोनों का योग जो है वो 4 से अगर भाग हो जाता है तो फिर ये भाग हो जाएगा। तो 4 के पहाड़े में 35 भी नहीं आता, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अब हम क्या देखेंगे, 5 से देखेंगे। तो 5 की थ्योरी क्या कहती है कि वंश पे यानी कि इकाई के स्थान पर या तो 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से भाग हो जाएगी। कितने बार में, 5 सत्ते 35। ठीक है। अब 7 है। 7 तो किसी और से होता ही नहीं अपने आप से, तो यहाँ पर ये सिर्फ 7 जो है वो अपने आप से ही भाग होगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड या जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं, इसे सॉल्व करते वक्त जब तक हमारा यहाँ पर लास्ट में 1 ना आ जाए, सॉरी 0 तो नहीं आता, 1 ही आएगा। 1 जब तक ना आ जाए तब तक हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते रहते हैं और लास्ट में हम लिख देते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अगर इसे हम और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 2 2 बार है तो 2 की पावर हम डबल कर देंगे क्योंकि 2 2 बार है इसलिए, और गुना 5 गुना 7, ये है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह 156 का जो है ये आप लोग कोशिश करिएगा कि आप निकाल लें, लेकिन